नमस्कार दोस्तों, कार में के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम कर्व के बारे में। कर्व के जिसके कि आइस वर्जन यानी कि पेट्रोल और डीजल के वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, जिसकी कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। प्राइजेस क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या वेरिएंट में क्या क्या मिलेगा, वो सब हमारे पास है। तो उसके बारे में जानकारी सारी साझा करते हैं और साथ में देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाटा कर्व आइस वेरिएंट के नाम पे। दोस्तों टाटा की जो आइस वर्जन आया है कर्व का, उसे बेसिकली 8 भागों में बांटा गया। 8 ट्रिम्स हैं उसके अंदर फिर ऑटोमेटिक, फिर प्लस एस जिसको कहते हैं सनरूफ वाले, वो कुछ ऐसे कर बांटा गया है। बेसिकली जैसे पंच और नेक्सन आती वैसी ही गाड़ी आ रही है। कीमतों की अगर बात करूं तो तकरीबन 10 लाख से शुरू होकर 18,99,000 तक 1899 तक इसकी कीमतें जाती हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है। आगे जाके ये बढ़ जाएंगे। तो ये प्राइस भी आपको कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए है जो कि अक्टूबर तक की बुकिंग करेंगे, उसके बाद कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। इंट्रोडक्टरी प्राइजेस ये रखे गए हैं और जो बुकिंग्स है वो 12 सितंबर से लेनी ही चालू कर देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं। टॉप लेवल के अंदर जो टॉप ट्रिम है उसके अंदर एडास का लेवल 2 भी डाला गया है। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन, 1.2 लीटर का पेट्रोल एक नया इंजन डाला गया है इसके अंदर, और उसके साथ ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो पहले चल रहा है वैसा ही इंजन जो नेक्सन के अंदर ड्यूटी देता है वो इसके अंदर इंटैक्ट डाला गया है। तो जो पावर फिगर्स है उनकी, पहले वाला जो इंजन है 118 bhp का और 120 Nm की टॉप के साथ जनरेट करता है। TDI जो नया इंजन इन्होंने निकाला है वो 123 bhp पावर 223 Nm के साथ पेट्रोल के अंदर हमारे पास ड्यूटी करता है। तीसरा इंजन 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है वो 113 bhp के बाद 260 Nm की टॉप के साथ ही गाड़ी जनरेट करती है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 इंजन है जो कि 6 स्पीड के मैनुअल, और सबसे पहली बार तीनों ट्रिम्स के अंदर हमें 7 स्पीड का डीसीटी भी साथ में दिया जाता है, जो कि बेहतरीन ऑटोमेटिक का एक संस्करण गिना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इनके जो वेरिएंट्स मैंने बताए आपको जो है उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। पहला वेरिएंट है प्योर, जो कि बेस ट्रिम है, 9,99,000 रुपए का है पेट्रोल में। यहाँ पे डीजल भी मिलता है जो कि 11,50,000 के करीब पड़ता है। यानी कि बेस ट्रिम 10 लाख का पेट्रोल, 11,50 का डीजल इंजन, 2 लाख का फर्क है। और उसके साथ ही इसके अंदर छोटे वाला इंजन जो पहले चल रहा है पेट्रोल वो मिलता है इसके अंदर बड़े वाला इंजन, नए वाला इंजन नहीं मिलता। 1.2 लीटर वाला जो मैंने बताया आपको। उसके बाद ट्रांसमिशन इसके अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाएगी और कोई ऑप्शन नहीं है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो व्हाइट और ग्रे कलर इसके अंदर मिल जाता है बेस ट्रिम के अंदर। क्या क्या है दोस्तों खासियतें, 6 एयर बैग्स हैं, एलईडी हेडलैम्प, टेल लैंप और डीआरएल्स मिल जाएंगी हमें बेस ट्रिम से ही। फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट, जैसे कि हमने XUV700 में देखा था इसके अंदर भी है, जो आजकल इसके बहुत चर्चा का विषय बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल 4 पावर विंडो, ड्राइव मोड जो इको, सिटी और स्पोर्ट्स है, 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील हमें मिल जाता है, चाइल्ड आइसोविक्स सीट माउंट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स इसके अंदर शामिल है, हिल होल्ड कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और रियर डोर्स के अंदर मिल जाएगा हमें, एंटी ग्लेयर IRVM, रियर स्पॉइलर, और उसके साथ ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है हमें, 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, ABS प्लस EBD, फ्लिप एंड फोल्ड रियर सीट जो कि 100% है, 60/40 नहीं है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC और रियर रूफ लैंप हमें इस गाड़ी के इस ट्रिम के अंदर मिल जाता है 9 लाख और 10 लाख और 11.5 लाख खर्च के। उसके ऊपर आता है दोस्तों प्योर प्लस वेरिएंट, जो टाटा का जो कर्व का प्योर प्लस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट प्योर से ऊपर है, हमें इसमें क्या क्या मिलवाता है। ये कीमत दोस्तों यहाँ पे आ जाती है इसकी 11 लाख रुपए में पड़ेगी कीमत हमें पेट्रोल के अंदर। डीजल के अंदर हमें 12.5 लाख रुपए एक शोरूम देने पड़ेंगे। कलर ऑप्शन इसके अंदर फिर फ्लेम रेड और ओपेरा ब्लू एडिशनल इसके अंदर मिल जाएंगे, पहले वाले मिलेंगे। इंजन वही पहले वाले ही हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। इसके अंदर अब जो पैसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1 लाख रुपए के करीब, उसके अंदर में क्या क्या मिलता है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ, क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, रियर कैमरा, पार्क असिस्ट के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और उसके साथ ही दोस्तों हमारे पास ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, फोन जाहिर से फोन और मीडिया के लिए, शार्क फिन एंटीना, लेदर स्मार्ट ई शिफ्टर ऑटोमेटिकली है, पैडल शिफ्टर ये भी ऑटोमेटिकली है, सेंटर कंसोल विद आर्मरेस्ट, 4 स्पोक का इनवर्टेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, पहले 2 स्पोक था,
यूएसबी, मोबाइल चार्जिंग टाइप ए और टाइप सी दोनों ही मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डुअल टोन का व्हील कवर और टच बेस्ड एसी कंट्रोल्स हमें इस वेरिएंट के अंदर मिल पाते हैं। अब दोस्तों 1 लाख रुपए महंगा होकर ये सारे जो हमें फीचर्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से जस्टिफाई है। आगे बात करते हैं कि क्लियर कहां पे हो जाता है ये। टाटा का जो प्योर प्लस, इसके अंदर एस वेरिएंट है, एस का मतलब सनरूफ। उसके साथ पहले मैंने देखा नेक्सन में भी रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प और सनरूफ देके ये प्लस एस नाम का वेरिएंट निकाल देते हैं। तो इसकी कीमत अभी नहीं बताई गई, लेकिन आगे मैं एक और प्लस एस वेरिएंट आएगा, उसमें अंदाजा लगा के आपको बता दूंगा कौन सी कीमत इसकी पड़ेगी हमें। वैसे असिस्ट पैनोरामिक सनरूफ, इसमें छोटी नहीं, पैनोरामिक सनरूफ शुरू से ही दे रहे हैं ये। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलाइट्स और RS17 व्हील्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ ही एक छोटा सा फीचर और इसके अंदर दिया गया है, हाइपर स्टाइल व्हील्स है, जो कप है, कवर है उसका, वो हाइपर स्टाइल में दिया गया है। क्रिएटिव अगला वेरिएंट आता है इसका, जिसके अंदर 12,19,000 रुपए और 13,70,000 रुपए हमें पेट्रोल डीजल दोनों के लिए देने पड़ेंगे। इंजन वही मिलेंगे हमें। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर 8 स्पीकर, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर में मिल जाते हैं। 17 इंच के अलॉयज मिल जाएंगे, जिसके अंदर की एरो इंसर्ट्स कुछ डिजाइन है वो दिया है। बायो फंक्शनल फुल एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगी। ऑटोमेटिक एसी, क्लाइमेट कंट्रोल, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। उसके बाद वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की सुविधा यहां से मिलेगी। रियर डिफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लव बॉक्स, शार्पिंग एंटेना विद जीपीएस यहां से मिलना शुरू हो जाता है। वाईफाई कनेक्टिविटी भी यहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिएटिव के ऊपर, जो वेरिएंट आता है वो आता है क्रिएटिव एस, जैसे कि मैंने बताया था सनरूफ वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे इसकी कीमत तकरीबन बढ़ाई गई है 85,000 रुपए, 12,70,000 रुपए का पड़ता है हमें पेट्रोल, डीजल हमें 14,90,000 रुपए का पड़ता है। इंजन ऑप्शन 1.2 पेट्रोल, इसमें से अब हाइपरियन इंजन, जो नए वाला इंजन इजाद किया ना, वो यहां से मिलना शुरू हो जाता है। कलर ऑप्शन वही सेम ही मिलेंगे हमें, इसके अंदर भी वही चीज है। वॉइस असिस्ट, सनरूफ है, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलाइट। अब 50,000 रुपए यहाँ पे बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है प्योर प्लस में जो कीमत है, अंदाजा मेरा यही है 50 से 60,000 रुपए में बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़े से और फीचर्स के अंदर भी दे दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर इंजन भी नया आपको मिल रहा है। अब क्रिएटिव प्लस एस की कीमत की अगर मैं बात करूं तो वो 12,70,000 रुपए, 13,70,000 रुपए की पड़ती है, जो 1 लाख में महंगी हो जाती है। और 16,70,000 रुपए, तो 1.5 लाख में महंगा हमें पड़ता है डीजल इंजन, जो कि इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम प्राइसेस है। कलर ऑप्शन वही रखे गए हैं इसके अंदर। R18 अलॉय व्हील्स है, उसके साथ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, जो कि आपको एक एनिमेशन की तरह प्रतीत होते हैं, देखते हैं। फ्रंट सेंटर पोजिशनिंग लैंप, कनेक्टेड टेल लैंप, एलईडी टेल लैंप है जो, 360 कैमरा, एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, थीम डैशबोर्ड विद एम्बिएंट लाइटिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर वाला यहां से हमें मिलना शुरू होता है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर मिड इंस्टेंट मिल जाता है हमें डैशबोर्ड के अंदर। और उसके साथ ही रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, मोल्डेड डोर ट्रिम्स विद लेदर इंसर्ट्स, क्रोम बेस इनर डोर हैंडल्स, डुअल टोन की सनरूफ और इंटीरियर बूट लैंप, लेदर गियर नॉब के साथ हमें हरमन का ऑडियो सिस्टम भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं अकॉम्प्लिश्ड प्लस, अकॉम्प्लिश्ड एस जो वेरिएंट है इनका, उसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। जो 14,70,000 का पेट्रोल, डीजल में 17,70,000 का मिलता है। इंजन वही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। इंजन के अलावा कलर के अंदर हमारे पास यहाँ पे गोल्ड एसेंस कलर इसमें और शामिल कर दिया गया है। इसमें क्या मिलता है हमें, 6 वे से एडजस्टेबल होने वाली पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ विद एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर सीट्स, नो स्पीकर का फुल फ्लेज हमें हार्डवेयर का सिस्टम हमें मिल जाता है। JBL का साउंड सिस्टम विद साउंड मोड्स, रियर डिस्क ब्रेक्स और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, जो कि हाइपरियन के साथ और हमें क्रूजेट इंजन जो डीजल वाला है सिर्फ उसी के साथ मिल पाता है। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, 60/40 स्प्लिट सीट इसी में मिलेगी, बाकी पहले हमें फुली फोल्डेबल मिलती थी। उसके साथ ही रियर सीट रिक्लाइनिंग ऑप्शन है और एयर प्यूरीफायर विद एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्प्ले करता है वो। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी यहां से मिलनी हमें शुरू हो जाती है। अब देखें जो टॉप ट्रिम हम गिन सकते हैं, अकॉम्प्लिश्ड प्लस ए उसका नाम रखा गया है। 17,50,000 की कीमत रखी गई है पेट्रोल में, डीजल में 19 लाख की कीमत इसकी पड़ती है। इंजन ऑप्शन इसके अंदर वही मिलते हैं जो पहले वाले मिल रहे थे, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाते हैं। जेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेल गेट, जो कि हमें कोई सामान उठाया हो तो बस हमें पावर नीचे घुमाइए उसको और सेंसर से उठा देगा उसको बूट के डोर को। Sequential LED DRLs with tail lamps with welcome and goodbye animation, era connected car tech, Alexa voice command with
कार टू होम फंक्शनलिटी, इलेक्ट्रोक्रोमैटिक IRVM विद ऑटो डिमिंग, एक्सप्रेस कूलिंग। इसके साथ ही सबसे बड़ी जिसके अंदर खासियत जो थी, इसका ये नाम बड़ा शोर मचाया जा रहा था, वो है लेवल 2 का ADAS। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज अलर्ट, एडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, व्हीकल और पेडेस्ट्रियन दोनों के लिए ही है। उसके साथ ही ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग साइकिल और फंक्शन दोनों के लिए है। हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, उसके साथ ही ओवर स्पीड का अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, 360 कैमरा विद 3D सराउंड व्यू कैमरा। ये नई चीज के अंदर आई है। डोर ओपन अलर्ट विद ORVM, ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट, यानी कि ड्राइवर डोजिनेस का फीचर या फंक्शन इसके अंदर, वो भी इसके अंदर दर्शाया गया है। तो दोस्तों अब अगर हम देखें इस सभी कड़ी को, जो इसके अंदर सारे हमने ट्रिम्स के अंदर जो चीजें हैं वो देखी, तो इसके अंदर क्या निष्कर्ष निकलता है? मेरे हिसाब से अगर आपने सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम कमी है, बेस वेरिएंट का काम कहने का नहीं है, बेस सिस्टम वाकई बेस वेरिएंट बहुत बढ़िया है, इसके अंदर सारे काम के फीचर हमें मिल जाते हैं, सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप बजट बायर है तो बेस वेरिएंट चाहे पेट्रोल डीजल दोनों में से वो ले सकते हैं आप। इधर 1 लाख रुपए और खर्चिए, बहुत बढ़िया सारे ही फीचर का एक कंप्लीट पैकेज हमें मिल रहा है प्योर प्लस के अंदर। हाँ, जिनको सनरूफ की इच्छा है, हाँ प्राइस बेशक नहीं बताएगा उसके, लेकिन अगर उसके प्राइस आपके पास आ जाते हैं अंदाजन वही 50-60 हजार एक्स्ट्रा देने, तो पैनोरामिक फुल आपको सनरूफ मिल रही है, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, ये सारी फीचर मिलके आपको एक पैकेज दे रहा है अच्छा। तो मेरे हिसाब से प्योर प्लस और बेस वेरिएंट ये दोनों बहुत जस्टिफाई है अपनी कीमत को करता है। जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्योर प्लस वहां पे जस्टिफाई करता है उसको। या आपने अगर हायर वेरिएंट में जाना तो मेरे हिसाब से ADAS लेवल 2 वाला वेरिएंट मेरे को नहीं लगता काफी महंगा कर दिया गया हो। Accomplish प्लस वाला वेरिएंट अब ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे मेरे को दिखता है। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, निष्कर्ष कैसा लगा? पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।